भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब आपको रोना है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्ची की रसीदें हैं, ज्ञान तो वही है जो आपके किरदार में झलकता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये बता पाना बहुत मुश्किल है। जिंदगी में ये मत देखो कि कौन कब कैसे कहाँ और क्यों बदल गया, ये देखो कि तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जिंदगी का ज्ञान है। कभी कुछ देकर कभी कुछ छीनकर अपना बोल हमको समझाती है। ये जिंदगी हमें कदम कदम पर कितना कुछ सिखाती है। सुख दुख का यहाँ संगम है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है। एक सी कहाँ रहती है जिंदगी, कभी कठिन कभी सरल बन जाती है। रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं। जिंदगी मुश्किल हो सकती है मगर बुरी नहीं। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो लोग तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं वह तुम्हें हर किसी के सामने बार बार गलत साबित करेंगे। हम आपकी इज्जत में झुके हुए थे, आपने तो गिरा हुआ समझ लिया। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। घर में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, अगर माँ ना दिखाई दे तो घर खाली खाली ही लगता है। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचो अगर मौत ना होती तो ये दुनिया कितनी गुरूर से भरी होती। बहुत करीब आकर उसने समझाया कि दूर कैसे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी अहमियत कम होते देखो तो हर वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए जहां आपकी कदर ना हो, चाहे वो रिश्ता कितना भी खास क्यों ना हो। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता। हर एक रंग खूबसूरत होता है साहब, बस उसे देखने का नजरिया सही होना चाहिए। हालात चाहे कैसी भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। किसी ने सही कहा है कि संसार में जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त हुआ वो भाग्यशाली हैं, लेकिन जिन्हें संतान से सुख प्राप्त हुआ वो सौभाग्यशाली हैं। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। जिसको अधिक खुराक मिलती है वही जीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। सबको आजमा कर देख लिया, अगर पैसा पास ना हो तो कोई साथ नहीं देता। ज्ञान लेने की उम्र में अब वो ज्ञान बांटने लगे हैं। आजकल के बच्चे भी माँ बाप को डांटने लगे हैं। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। कितना भी कर लो किसी के लिए, अंत में यही सुनना पड़ेगा कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। बदला हुआ व्यवहार पत्थर से भी ज़्यादा चोट पहुंचाता है। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए मन से अमीर रहिए, धन का क्या है, आता जाता रहता है। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज समेत चुकाता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। फीते से किरदार नहीं नापे जाते, हकीकत इंसान की हरकत बता देती है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन मात्र उसी का जो आपके प्रतीक्षा के योग्य हो, क्योंकि फूलों के उगने की प्रतीक्षा की जाती है,
कांटों के नहीं। तकदीर और फकीर का कोई पता नहीं, कब क्या ले जाए और कब क्या दे जाए। अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता, अंत में सिर्फ अंत होता है, किसी के सपनों का, किसी के किरदार का और किसी के भावनाओं का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर दर्द एक नया सबक देता है। दुख को दुश्मन मत समझो, ये तुम्हें मजबूत और समझदार बनाता है। पद से आपको पावर भले ही मिल जाए, लेकिन इज्जत हमेशा चरित्र से ही मिलती है। उम्मीद जिंदा रखिए साथियों, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय हाथ से निकल जाता है। सीना ठोककर गलत को गलत कहिए, इतिहास बागी कह सकता है लेकिन गुलाम नहीं कहेगा। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, जुनून तोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। दिल से उतरे लोग सामने भी बैठ जाएं तो नजर नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोशिश में दम रखो, बाकी देना तो सब उसके हाथ में है। आपकी सफलता आपके सपनों पर नहीं, आपके प्रयासों पर निर्भर होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ईश्वर की राह पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि साहस से काम लेने वाले लोगों के हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जीवन में खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, जो खो गया उसका गम मत करो, जो पाया है उसकी कदर करो। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बीते हुए कल की यादों और आने वाले कल की चिंता में अपना आज व्यर्थ न करें। यह जिंदगी है साहब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो चलने तक का भी एहसास नहीं होता। दीपक का जीवन बंदनीय है, वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में अपना भविष्य खोजने लगे तब समझ लेना कि उनके बाजियों की ताकत और मन का विश्वास अब खत्म हो गया है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के होते हैं। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही लोग करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। पत्तों ने जब भी रंग बदला है, हमेशा जमीन पर गिरे हैं। अक्सर विरासत में मिली दौलत आपकी किस्मत तय नहीं करती। कभी कभी किस्मत के फैसले मेहनत की कलम से लिखे जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। पैसे की कीमत आपको तब पता चलेगी जब आपको पता चलेगा कि उस पैसे को कमाने के लिए पापा ने कितने मेहनत की है। थोड़ा बहुत शतरंज भी आना जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरे चल रहा होता है और हम रिश्ते निभा रहे होते हैं। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। मौत सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो जिंदगी ही ज़्यादा देती है। और बीवी भी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में सिर्फ वही साथ देती है। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा चुभती हैं। कांटों से मिले घाव तो ये कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। जीवन की यही तो खासियत है कि यहाँ वो कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए भी ना हो। कर्ज की मार, बीवी के ताने, परिवार की चिंता, बच्चों के सपने, फिर भी फर्ज निभाता हूँ ससकर, पिता हूँ किससे कहूँ दर्द अपने।
किसी ने ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था कि शराब की बिक्री आधार कार्ड पर होनी चाहिए। जो शराब खरीदता है उसकी खाद्य सब्सिडी भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो शराब खरीद सकता है वो अनाज भी खरीद सकता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से गरीब होता है। ट्रेन के जनरल डिब्बे से एसी डिब्बे के बीच की दूरी कुछ मीटर की होती है, पर इंसान को उसे तय करने में सालों लग जाते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखिए, छल करने वाला व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लोगों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। जब समय साथ ना दे तो इंसान हर नज़र में बुरा हो जाता है। नज़र और नसीब का रिश्ता भी बहुत अजीब सा होता है। नज़र को भी वही पसंद आता है जो नसीब में नहीं होता। इंसान होना भाग्य है, मगर इंसानियत का होना सौभाग्य है। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। अगर जीवन में खुश रहना है तो तारीफ सुने, और अगर बेहतर होना है तो निंदा सुने। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे दिखते हैं वो वैसे ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मित्रता हो या प्रेम, तीसरा आता है तो फर्क पड़ ही जाता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है फिर उससे दुनिया सीखती है। उन्हें कभी मत भूलना जिन्होंने तब आपका साथ दिया जब दूसरे बहाने बना रहे थे। तमाशा तो सच का होता है साहब, झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलता, कई बार जिम्मेदारियां भी मिल जाती हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर उभरने का सामर्थ्य है तो डूब जाना कोई अपराध नहीं। जल जल कर कोयला हीरा बनता है, राख बनना उसे स्वीकार नहीं। जब तक आदमी को एहसास होता है कि उसके पिता सही थे, तब तक उसका एक बेटा हो चुका होता है जो सोचता है कि अब उसके पिता गलत हैं। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, और जो अपना होता है वो आंसू कभी बहाने नहीं देता। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। कभी किसी की गलतियों के लिए उसके परवरिश को गाली मत देना। जरूरी नहीं जो गलती वो किए है उसके माँ बाप ने ही उसे सिखाई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ आपका होना और ना होना बराबर हो जाए वहाँ आपका ना होना ही बेहतर है। रंग बदलते कपड़े और रंग बदलते लोग दिल से उतर ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी माफ़ी से नहीं, सिर्फ बात करने से भी रिश्तों की टूटी हुई डोर जुड़ जाती है। लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे अगर आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता हो वो आपका कभी अपना हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। बात करने से पहले सुनो और काम करने से पहले सोचो। सबसे शक्तिशाली बातचीत अक्सर अपने कानों से शुरू होती है, आपके मुंह से नहीं। माना दुनिया बुरी है, हर जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमें किसने रोका है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो कायरता कहलाता है। मशहूर होने का शौक़ किसे है, मुझे तो मेरे अपने ठीक से पहचान ले यही काफ़ी है। जीवन भी कितना अजीब है, जो टेढ़े हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और जो सीधे हैं उन्हें ठोक दिया जाता है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। परिवार संभालने वाला पुरुष खाली पेट निकल जाता है काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान को भूखा भी मार देती हैं। कहते हैं पैसा हाथों का मैल है, फिर न जाने क्यों इसे देखकर लोगों का चरित्र मैला हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। अच्छे के साथ अच्छा बने और बुरे के साथ बुरा नहीं।
क्योंकि हीरे से हीरो को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे तो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं, ये धर्म मेरा। समय जब अपने पर उतरता है तो जज भी वकील लिए फिरता है। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें बिना मांगे वो सब मिल जाएगा जिसके तुम लायक हो। जीवन में रोड पे गिर जाना या रोड पे आ जाना, लेकिन किसी का हक मारकर मत खाना, ये पैसा सब यही निकल जाएगा। जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए अपना भी पराया होता है। पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान की चाल दो ही चीज़ों से बदलती है, धन से और धर्म से। अंतर बस इतना ही होता है, अगर धन से बदलती है तो वो घमंड से अकड़कर चलता है, और अगर धर्म से बदलती है तो वह विनम्र होकर चलता है। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, खुशी उसी में मिलेगी जब शांत हो खोपड़ी। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता है, इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। ये दुनिया क्या है, एक फकीर का जवाब, कुछ झूठे दिलासे, मतलब के लिए अपनापन, पास आके धोखा देना, दिलों में फरेब, इसके सिवा इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं। लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी कमी, आपके दुख जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दी तो वो दिमाग लगाकर आपका इस्तेमाल करने लगेंगे। इसलिए इज्जत पाना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम खुद हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे उतनी जल्दी बेहतर हो जाओगे। हे ईश्वर, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं साफ किया तो तू नजर आया। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमेशा सच के साथ खड़े रहो, भले ही अकेले क्यों ना रहना पड़े। प्रेम करना है तो अपने कार्य से करें, क्योंकि वक्त आने पर यह आपको कभी धोखा नहीं देगा। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं। आज का संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नसीब में होगा वो चल कर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। जिंदगी में दो चीज़ें कभी मत करना, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि यदि किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाए, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को ही भूल जाए। ज़बरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। आसान है सब कुछ याद करके उदास हो जाना, लेकिन बहुत मुश्किल है सब याद रखकर फिर से मुस्कुराना। अगर आप आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है, और यही भरोसा इसे एक दिन हकीकत में बदल देगा। क्या खूब लिखा है किसी ने कि अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो कुछ देर ही रोएगा, लेकिन अगर उसे संस्कार ना दिए जाए तो फिर जीवन भर रोएगा। जीवन में माँ बाप ही आपके सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचते। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने, एक वो ही तो है जो तुम्हारे सारे राज जानता है। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो। न इज्जत, न सम्मान, न पैसा, न व्यवहार ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है।
आपके संघर्ष को कोई बुझा नहीं सकता, भले ही रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आ जाएं। इंसान सिर्फ एक वजह से अकेला रह जाता है, और वो वजह है कि जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिनको उनकी कदर नहीं होती। मंजिलें मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी न करें ये तो बिल्कुल गलत बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और चुप रहने के पीछे की वजह। एक कड़वा सत्य यह है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है, और जिंदगी मौत की अमानत है। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है, पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता, पर पाप करना नहीं छोड़ता। इसलिए सुख मिलता नहीं है और दुख भोगना पड़ता है। सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भूल तो हो ही जाती है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए बहुत कीमती, बहुत अनमोल। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं कि वह अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले वक्त बदल ना सके। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है, और एकांत में वही बताने पर सलाह बन जाती है। आपकी आज की गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका अवश्य देगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप समझते हो। इंसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है, और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन बैठता है। लक्ष्य पर आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आपको आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई आस, दोनों का परिणाम विफलता ही होता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। जीवन में सफल होना है तो प्रतिदिन का एक टाइम टेबल होना बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ कतई ना बने। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, गुमान न करें। बुलंदियां छुए 1000 मगर उसके लिए कोई गुनाह न करे। किसी ने सही कहा है, इंसान 3 ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ हो, और तीसरा जिसे हम जानते नहीं हो। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। जो कह दिया वो शब्द थे, जो ना कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते वो मर्यादा है। अपनी बातों को इतना मधुर जरूर रखें कि कल उन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो कड़वी ना लगे। इरादे मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो रास्ते से पत्थर भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जीवन में जरूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे बने,
केवल वो जरूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास जरूर करें। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जिंदगी का एक उसूल हमेशा रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ पर छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। एक कड़वा सत्य, जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने के बहाने ढूंढने लगते हैं। रिश्ता कभी भी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करता। रिश्ते तो हमारी सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए व्यवहार, समय, सम्मान और अपनत्व पर निर्भर करते हैं। वक्त कब क्या रंग दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास न मिलता। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ता निभा भी नहीं सकते। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। मैंने अक्सर पाया है कि किसी को किसी रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास कम कर देता है। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, पर बाद में आराम देता है। जीवन में कभी भी हार ना मानो, क्या पता आपकी अगली ही कोशिश आपको कामयाबी की ओर ले जाए। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ही ढूंढता है। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन ये अंधा नहीं है, देखता सबको है। समय सत्ता और संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं देते, परंतु स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध सदा साथ देते हैं। पैसे वालों की चमचागिरी करती है ये दुनिया साहब, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। जिंदगी में बुरा वक्त भी आना जरूरी है, तभी हमें अपने और पराये का पता चलता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको वो दोबारा समय दे सके। मुझे भ्रम था कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, सब मुझे चाहते हैं, पर बाद में पता चला कि चाहते तो सब सिर्फ अपने मतलब के लिए हैं। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है जनाब बदलता जरूर है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल ना समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। आज की कड़वी सच्चाई, लोग केवल पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो। जिंदगी में धन से कीमती ज्ञान है, क्योंकि धन की हम रक्षा करते हैं और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, और चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो फिर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। दोबारा प्रयास करने से कभी ना घबराएं, क्योंकि
इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता, तब तक उसे अपने बाप की हर बात बेकार लगती है। ये मत सोचो कि कौन कब कैसे बदला, बस ये सोचो क्या क्या सिखा कर गया। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो होता है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और एक छोटी सी माफ़ी से रिश्ता पहले जैसा हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छे करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। एक कड़वा सच ये भी है, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। जिसको सुनाना चाहते हैं वो तो सुनता नहीं और जमाना फर्जी कान लगाए बैठा है। घर का स्वर्ग क्या है? भाई भाई के बीच और त्याग की भावना। घर का नर्क क्या है? मन मुटाव और स्वार्थ की भावना। किताबों से पढ़ा ज्ञान करियर बनाता है और बिना किताबों के पढ़ा ज्ञान जिंदगी बनाता है।